नमस्कार और स्वागत है बाइबल वर्ष में। इस चैनल पर हम बाइबल के अद्भुत वचन को सरल और समझने योग्य भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा और उनके मार्गदर्शन को समझे और अपने जीवन में लागू करे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी वीडियो से जुड़े रहें। आज हम एक गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा विषय है, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता है। हमारा यह विषय हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के नाम का आदर करना कितनी अहम बात है। उनकी महिमा का मजाक उड़ाना हमारे जीवन में विनाश ला सकता है। इस वीडियो में हम बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण वचन के माध्यम से इस विषय को और गहराई से समझेंगे। तो चलिए प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। हे प्रभु यीशु जी, हम आपके सामने अपने दिलों को खोलते हैं। हम आपको सच्चे दिल से आदर और श्रद्धा देते हैं। कृपया हमारे जीवन में अपने वचनों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन दे, ताकि हम आपके नाम की पवित्रता को समझें और उसका आदर करें। हम इस वीडियो को आपके नाम से शुरू करते हैं, आमीन। तो हम 5 बाइबल वचन और उनके विस्तृत अर्थ समझेंगे। वचन 1, गलातियों 6:7। परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटता है, आमीन। यह वचन हमें हमारे कर्मों और उनके परिणामों के बारे में सिखाता है। जब हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं तो यह हमारे जीवन के बीजों को खराब करता है, जो अंत में दुख और कष्ट में बदलते हैं। यह दिखाता है कि परमेश्वर के प्रति अपमान और मजाक केवल हमारे जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। परमेश्वर को मजाक में लेना एक गंभीर बात है, क्योंकि हम जो बोते हैं वो वही काटते हैं। अगर हम परमेश्वर के नाम का अपमान करते हैं या उनके अस्तित्व को नकारते हैं, तो यह हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाता है। यह हमारे रिश्तों, कामकाजी जीवन और हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत, जब हम परमेश्वर के नाम का आदर करते हैं तो हम अच्छे बीज बोते हैं, जो हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना और उनका आदर करना हमें उनके आशीर्वाद और कृपा से जोड़ता है। वचन 2, नीति वचन 1:7। यहोवा का आदर करना ही ज्ञान का आरंभ है। मूर्ख लोग ज्ञान और अनुशासन को तुच्छ समझते हैं, आमीन। यह वचन हमें सिखाता है कि यहोवा का आदर करना सच्चे ज्ञान और समझ की शुरुआत है। जो व्यक्ति यहोवा का सम्मान करता है वह उनके मार्ग पर चलता है और उनका मार्गदर्शन अपने जीवन में स्वीकार करता है। धर्मी व्यक्ति वह है जो केवल दिखावे में नहीं, बल्कि अपने पूरे हृदय से यहोवा के प्रति आदर प्रकट करता है। यह आदर उनकी आज्ञाओं का पालन करने, उनके नाम को पवित्र मानने और हर परिस्थिति में उनकी इच्छा के अनुसार चलने से दिखता है। जब हम यहोवा का आदर करते हैं तो यह हमारे जीवन में सही दिशा और शांति लाता है। यह दिखाता है कि हमारा विश्वास सच्चा है और हम यहोवा की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। उनका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है और यह हमें उनके अनुग्रह और आशीषों के करीब ले आता है। वचन 3, भजन संहिता 111:110। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी, आमीन। भय का अर्थ यहाँ डर नहीं है, बल्कि श्रद्धा और सम्मान है। परमेश्वर का आदर और उनके प्रति सम्मान ही जीवन के सही मार्ग पर चलने का पहला कदम है। जब हम परमेश्वर को डर के बजाय श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं तो यह हमें जीवन की सच्चाई और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। यह वचन यह बताता है कि जब हम परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें उनके मार्ग पर चलने के लिए सही ज्ञान प्राप्त होता है। जीवन में हर मुश्किल से उबरने के लिए हमें उनका भय, आदर होना आवश्यक है, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान का आधार है। इसके बिना हम अपने जीवन के गलत रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन जब हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वह हमें सही दिशा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वचन 4, भजन संहिता 145:18-19। जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं वे उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, आमीन। इसका अर्थ है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके उन भक्तों पर बरसता है जो उनका आदर करते हैं। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें अपनी कृपा से भर देते हैं। जब हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें उनके अनुग्रह का अनुभव होता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मिक संतोष लाता है। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम हर दिन परमेश्वर के नाम का आदर करें और उनके अनुग्रह के पात्र बने। परमेश्वर का आदर करना हमें उनकी अनमोल कृपा
और आशीर्वाद से भर देता है, जो हमें कठिनाइयों से उबारता है और जीवन में सफलता देता है। वचन 5, रोमियो 10:11, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन। यह वचन हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की शक्ति और उनकी विश्वसनीयता का एहसास कराता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं तो वह हमें कभी निराश नहीं होने देते। हमारे जीवन में आए किसी भी संकट या परेशानी से निकलने का रास्ता केवल परमेश्वर के विश्वास में ही है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि अगर हम उनके वचनों पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें हर मुश्किल से उबारते हैं और हमारी कठिनाइयों को आसान बना देते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे हमेशा आशावान रहते हैं, क्योंकि वह अपने वादों के अनुसार हमें हर परिस्थिति में सशक्त और सक्षम बनाते हैं। आइए हम कैलिफोर्निया की आग और परमेश्वर का आदर की कहानी से समझते हैं। 2025 में कैलिफोर्निया में एक बड़ी आग लगी हुई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह आग तेजी से फैल रही है और पूरे इलाके में डर और अशांति का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर नुकसान हो रहा है। एक घर के लोग जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास और आदर रखा है, उनके साथ एक अद्भुत घटना हो रही है। घर के चारों ओर आग लगी हुई है, लेकिन जैसे ही आग उस घर के नजदीक आ रही है, हवा का रुख अचानक बदल जाता है और आग उस घर तक नहीं पहुंच पाती। ये घर के लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनका आदर करते हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना आशीर्वाद भेजा है। आग के बावजूद यह घर बचा हुआ है और इसके लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। उनका विश्वास और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा ने उन्हें जीवन और सुरक्षा दी है। जो परमेश्वर का आदर करते हैं वे उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। भजन संहिता 145:19। यह घटना इस वचन के अनुरूप है। जब लोग परमेश्वर का आदर करते हैं तो वह उनके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाता है और उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। कैलिफोर्निया में आग अभी भी फैल रही है, लेकिन वह घर जो परमेश्वर पर विश्वास और आदर रखते हैं वह सुरक्षित है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के नाम का सम्मान करते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है। वह हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटता है। गलातियों 6:7। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शब्दों और कार्यों में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं वही हमारे जीवन में फलित होता है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद से भर देता है। इस कहानी का निर्णय है कि इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का आदर करना हमें न केवल आत्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि हमारे भौतिक जीवन में भी आशीर्वाद लाता है। जब हम परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है और हमारे जीवन को दिशा देता है। तो चलिए हम समापन प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सिखाया कि आपके नाम का आदर करना हमारे जीवन में शांति और आशीर्वाद लाता है। कृपया हमें हमेशा आपके नाम का आदर करने की शक्ति और समझ दे, ताकि हम आपकी कृपा से परिपूर्ण हो सके। हम आपके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। आमीन। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप परमेश्वर के नाम का आदर कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को मिस न करें। धन्यवाद।